प्रिय व्यूअर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि आईएएस इंग्लिश यूट्यूब चैनल। नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में यूरोप के जंगलों की बढ़ती आग। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। यूरोप के कुछ देश मसलन स्पेन, ग्रीस और फ्रांस के जंगलों में भीषण आग देखी जा रही है। इसके चलते जंगलों में लगने वाली आग यानी वाइल्ड फायर्स सुर्खियों में है। आइए जान लेते हैं जंगल में लगने वाली आग यानी वाइल्ड फायर्स के बारे में। वनाग्नि या जंगल की आग को पेड़ पौधों के अनियंत्रित रूप से जलने के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यह किसी विशेष महाद्वीप या पर्यावरण तक सीमित नहीं है। इसके तहत मिट्टी की आंतरिक और बाह्य सतहों में वनस्पतियों का जलना शामिल है। नासा के एक्वा और टेरा उपग्रहों पर MODIS सेंसर का उपयोग करके फायर हॉटस्पॉट से रियल टाइम वनाग्नि की जानकारी एकत्र की जाती है। आइए समझ लेते हैं जंगल की आग के कारण क्या हैं। इन्हें दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, प्राकृतिक और मानव जनित। प्राकृतिक कारणों के अंतर्गत यह लंबे समय तक गर्म, शुष्क मौसम या आकाशीय बिजली गिरने जैसे प्राकृतिक कारकों से शुरू हो सकती है। मानवीय कार्यों जैसे भूमि की कटाई, गलती से जलती हुई सिगरेट या बीड़ी वहां छोड़ने, अपशिष्ट को जलाने आदि से भी बढ़ावा मिलता है। आग को बढ़ने और फैलने के लिए ईंधन, ऑक्सीजन और गर्मी के फायर ट्रायंगल की आवश्यकता होती है। इसे तभी बुझाया जा सकता है जब तीन तत्वों में से कम एक को हटा दिया जाए। जंगल की आग के कारण अत्यधिक विनाश का कारण उनके प्रसार की गति है, जो मौसम, हवाओं, ईंधन और स्थलाकृति पर निर्भर करती है। नजर डाल लेते हैं इससे पड़ने वाले प्रभावों पर। जैव विविधता को हानि और खाद्य श्रृंखला का असंतुलन, ग्लोबल वार्मिंग में सहायक गैसों का अत्यधिक उत्सर्जन, विभिन्न प्रजातियों के पौधे, दुर्लभ जड़ी बूटियां और वनस्पतियों का नष्ट होना, जीव जंतुओं और वनस्पतियों की विभिन्न प्रजातियों के विलुप्त होने की आशंका। हालांकि जंगल में आग लगने के कुछ फायदे भी हैं। इनमें शामिल है पारिस्थितिक तंत्र को स्वस्थ रखने में सहायक होना, पेड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों और बीमारियों को खत्म करने में उपयोगी और नई घास, जड़ी बूटियों और झाड़ियों के लिए उपयोगी। आइए अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। कौन सा देश वनाग्नि का पता लगाने के लिए मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर यानी MODIS सेंसर का उपयोग करता है? फ्रांस, कनाडा, अमेरिका या फिर संयुक्त अरब अमीरात? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।